हाथों में मोमबत्तियां लेकर हम इस मुल्क का संविधान जिसने बनाया है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पुतले तक हम जाएंगे कैंडल मार्च लेकर, क्योंकि ये शहर का नाम बचाना उसी संविधान का एक हिस्सा है जिस संविधान ने हमें ये ताकत दी है। और आज सिर्फ ये शहर का नाम नहीं बदला जा रहा है, उस संविधान को बदलने की भी कोशिश की जा रही है। एक दिन बाबा साहब अंबेडकर के पुतले के पास जाएंगे तो दूसरी बात हमारे बाबा कौम, फादर ऑफ द नेशन, गांधी पुतला, डॉक्टर हमारे महात्मा गांधी के पुतले तक जाएंगे। और अगर सरकार ऐसे ही देखती रही तो फिर जिसकी हम बहुत इज्जत करते हैं, क्रांति चौक के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले तक, तो ये गलतफहमी में नहीं रहना कि ये सुबह आते हैं, मंडप पे बैठते हैं और चले जाते हैं। दूसरे आंदोलनों के अंदर बहुत शराफत देखी होगी, हम इतने भी शरीफ नहीं है ये। और दूसरे आंदोलनों में बड़े मुश्किल से लोगों को लाना पड़ता है, कभी पैसे की लालच देना पड़ता है, किराए से लाना पड़ता है, कभी खाना खिलाना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बच्चा हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, औरंगाबाद की मोहब्बत में आया है। इस आंदोलन को कैसा एक अलग नया रूप दिया जाए, उसकी एक साजिश हो रही है। 2 दिन के बाद तमाम हिंदुत्ववादी संगठनों की एक मीटिंग तापड़िया हॉल के अंदर रखी गई है। मेरा निषेध, हमारा निषेध जताने के लिए मैं तमाम मेरे हिंदू भाइयों से यह अपील करना चाहूंगा, यह मुद्दा हिंदू और मुसलमान का कतई नहीं है। इस शहर के अंदर हम हमारे हिंदू भाइयों के साथ रहे हैं, वो हमारे साथ रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी हम हाथ में हाथ डालकर साथ रहेंगे, साथ जिएंगे। लेकिन कुछ बातें अगर ऐसी हैं जो हमारी इख्तिलाफ राय रखती है, तो बार बार ये कहता हूं कि इस मुल्क के अंदर हुक्मशाही अभी तक नहीं आई है, लेकिन अगर तुम कर रहे हैं तो मुझे ये इख्तियार है कि मैं उसका विरोध लोकशाही मार्ग से कर सकूं, डेमोक्रेटिक वे से कर सकूं, शांतिपूर्ण तरीके से मैं कर सकूं। इसीलिए मैं तमाम मेरे हिंदू भाइयों और बहनों से मैं हाथ जोड़कर यह अपील करना चाहता हूं कि मैं जिस मुद्दे को लिया हूं उसका जात और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मैं औरंगाबाद में पैदा हुआ हूं। मुजीब साहब मुझे ये बता रहे थे कि उनके बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर औरंगाबाद लिखा हुआ है। मुजीब साहब, मेरी ख्वाहिश ये रहेगी कि मेरे डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर भी औरंगाबाद रहना चाहिए। हम लड़ेंगे, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ हम लड़ेंगे। और कई लोग आपके बीच में, आपकी सफों के अंदर ऐसे भी होंगे कि नहीं अब तो ऑर्डर निकल चुका है, अब क्या होगा। कई ऐसे मामले हैं, सरकार सीए, एनआरसी हम पर अभी तक लागू कर दी होती अगर हम शाहीन बाग के अंदर महीनों तक बैठे नहीं होते। हम शाहीन बाग के अंदर महीनों बैठे रहे, हमारी माएं और बहनें महीनों तक बैठी रही शाहीन बाग के अंदर, तब जाकर सरकार को सीए, एनआरसी की फाइल पीछे कहीं ना कहीं धकेलनी पड़ी। जब किसान आंदोलन के लिए बैठा, किसान महीनों तक आंदोलन के लिए बैठा, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली की बॉर्डर के ऊपर बैठा रहा, सरकार को मजबूरन उनके सामने घुटने टेकने पड़े। अगर औरंगाबाद की आवाम पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे जज्बे के साथ
अगर इस आंदोलन के अंदर शामिल होती है, मुझे पूरा यकीन है कि सरकार को हमारे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। बशर्ते हो सकता है कि आपको मैं पसंद नहीं होगा, हो सकता है कि कोई सोच रहे होंगे कि यह तो एक अलग राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखता है। भूल जाइए कि इम्तियाज जलील यहां पर एक खासदार की हैसियत से बैठा है। इम्तियाज जलील यहां पर एक मजलिस का नेता बनकर बैठा हुआ है। मैं तो सबसे आखिर में बैठने के लिए तैयार हूं। अगर कोई दूसरी पार्टी का नेता आकर यह कहता है कि मैं मेरे नेतृत्व में करना चाहता हूं, तुम करो, मैं तुम्हारा कार्यकर्ता बनकर काम करने के लिए तैयार हूं। लेकिन औरंगाबाद के लिए एक ताकत के साथ हम सबको मिलकर आने की जरूरत है। मैं अगर यहां पर कोई कैंडल मार्च का ऐलान करता हूं और कोई नौजवान रोशन गेट, किरारपुरा और बुड्डी लाइन के होटलों के अंदर बैठे रहेंगे, तो आप सोचिए ये लड़ाई हम कैसे जीत सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि हमें 7 बजे मोर्चा निकालना है, त्योहार आते हैं, छुट्टियां होती है, बंद करते हैं ना अपना कारोबार, कुछ नहीं होगा। अगर 2 घंटे 3 घंटे के लिए अगर कारोबार अपना बंद करे, आप बंद करेंगे, आपके पड़ोसी को शर्म आएगी कि नहीं इसने बंद किया है, मुझे भी बंद करना पड़ेगा। अगर हम सब मिलकर आएंगे तो ये समझ लीजिएगा ये आंदोलन सिर्फ इस पिंडौल के इस छोर से उस छोर तक नहीं है। मैं सरकार को भी ये दिखाना चाहता हूं कि जिस दिन हम सड़क के ऊपर निकलेंगे तो सरों का समंदर इंशाअल्लाह तुम्हें यहां पर हम दिखा सकते हैं।